अभी हम उपस्थित हैं प्रदेश विधि विभाग के नए उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश पांडे जी के साथ। रमेश पांडे जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। मैं पांडे जी से पहला प्रश्न कहूँगा कि आप विधि विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। जनता जानना चाहती है कि यह जो आपको पदभार मिला है, इस पदभार की रूपरेखा क्या है और इसका क्या क्या दायित्व होता है और किस तरह से इसमें कार्य किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नीति सरकार है और कांग्रेस नीति सरकार का एक अनुषांगिक संगठन जो कि विधि प्रकोष्ठ है, और ये विधि प्रकोष्ठ के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि सरकार के जो कार्य हैं या संरचना है उसको जो है लाभ मिले और सरकार के कार्यों में यह प्रकोष्ठ सहायक हो। और छत्तीसगढ़ द्वारा जो है कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन के रूप में विधि प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसका मैं जो है प्रदेश उपाध्यक्ष बना और इसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवांगन जी हैं। इससे पहले आप प्रदेश सचिव बने थे विधि प्रकोष्ठ के, तो आपने अपने कार्यकाल में किस तरह के कार्य किए थे? इसके पूर्व मैं प्रदेश सचिव था विधि विभाग का, प्रकोष्ठ कांग्रेस का। तो मैंने जो है बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि विधानसभा कुरुद में हमारी एक टीम, हमारे साथी लोगों की एक टीम, अधिवक्ताओं की टीम ने जो है विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया था, करीब जो है 70 से 80 गाँवों में। उसके साथ साथ महिला जागरूकता का कार्यक्रम किया था। उसके साथ साथ श्रमिक विधि पर हमने जो है बहुत सारे आयोजन करवाए, और जब जैसी आवश्यकता पड़ी लोगों को कानून की सहायता की। कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क सहायता दिया गया फार्म भरने के लिए। वैसे चिट फंड कंपनी में जो है लोगों को एक काउंटर खोल के सहायता दी गई। उसी प्रकार से जो है हमने जो है अपने निःशुल्क कानूनी सलाह केंद्र हमारे चेम्बर्स के द्वारा लगाया और हमारे साथियों ने उसमें मदद की और बहुत अच्छा लोगों को रिस्पांस मिला और उससे जो है लोगों को लाभ मिला। मैं पांडे जी से जानना चाहूँगा कि आप अपने विधि प्रकोष्ठ के जितने भी सदस्य हैं, साथी हैं, उनसे किस तरह का सहयोग लेना चाहेंगे और उनको किस तरह के दायित्व देकर मार्गदर्शन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अभी हमारा पूरा प्रदेश स्तरीय गठन होगा। अभी प्रदेश की बॉडी का गठन हुआ है और हम जो है अभी 11 मई को जिला धमतरी में जो है विधि प्रकोष्ठ का बैठक रख रहे हैं, जिसमें संगठन विस्तार होगा और पूरे बस्तर संभाग के साथ साथ जो सारे संभाग है उसमें गठन होगा। सारे नए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी और उनके द्वारा जो कहना चाहिए कि लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है विधायिका, उसमें जो है जितनी भी सहायताएं जो है लोग लेना चाहें उसके द्वारा दिया जाएगा। और जो भी कानूनी समस्या है और जो भी संगठन में कानून के संबंध में परेशानी होती है उसके संबंध में जो हम संगठन को बहुत विस्तारित रूप से मजबूत बनाकर उन कार्यों को करना चाहेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न पांडे जी से है। पांडे जी, आप इतने दिनों से अधिवक्ता विभाग में जुड़े हुए हैं और आपके पास कई प्रकार के केस आए होंगे। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आप प्रकोष्ठ के इतने बड़े पद पर चले गए हैं, फिर भी आप गरीब, असहाय, जो दुखी व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप किस प्रकार से पहल करके उन्हें उचित न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जन सेवा प्रभु सेवा है। हम जो है जनता से जुड़े और जनता ने उसमें सभी वर्ग आ जाते हैं, चाहे मध्यम वर्ग हो, नीचे स्तर का हो या उच्च वर्ग हो। उनको जो भी सहायता जो है हमसे मिल सकती है वो जो है हम देने की कोशिश करते हैं और निरंतर जो है उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं का भी जो है जो जनता की समस्या है उसका निराकरण करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और जिसको भी जो भी सहायता कानून से संबंधित या आम जनता की समस्या जो भी हमको नज़र आती है या हमारे विभाग विधि प्रकोष्ठ को नज़र आता है, उसको हम उठा के जो है बड़े अधिकारियों से संपर्क करते हैं, बड़े नेताओं से संपर्क करते हैं और जनता का सहयोग लेते हुए उस समस्या का निराकरण करते हैं, ताकि जो है आम जनता को कोई परेशानी ना हो। आम जनता के जो है बीच रहकर ही उनके उन कार्यों को करना जिससे कि उनको सुविधा और लाभ प्राप्त हो, उनका हित
हो, ऐसी इसी प्रकार से कार्य को करने में जो है हमारी संस्था और हमारा प्रकोष्ठ जो है निरंतर आगे रहा है। और बहुत सारी ऐसी समस्या आती हैं जिसको कहना चाहिए कि उठाते हैं हम लोग, और उस समस्या को निराकरण करके ही जो है अंतिम लक्ष्य तक हम पहुंचते हैं। इस प्रकार से जन सेवा ही प्रभु सेवा है, यही धारणा लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपको एक बार पुनः विधि प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनने पर हम सब की ओर से हार्दिक बधाई है। और आप इसी प्रकार जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के हित के साथ साथ उनके विकास के लिए आप इसी प्रकार एकजुट होकर कार्य करते रहिए, हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।